students, how are you all? The topic we are discussing today is structure of atom. आज हम पढ़ेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम क्या चीज़ है। एटम की अगर हम बात करें, एटम इज़ ए ग्रीक वर्ड। एटम जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रीक वर्ड है, यानी यूनानी ज़बान का एक लफ्ज़ है विच मीन्स इंडिविजिबल। एटम की मीनिंग को अगर हम देखें, उसका मतलब है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू डिवाइड। एटम का मतलब है इंडिविजिबल और इंडिविजिबल का मतलब है इम्पॉसिबल टू डिवाइड, कि एटम को हम तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर एटम की हम बात करें, क्या डिफिनीशन की बात करें, तो एटम हमारे पास क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, पहली बात, एटम जो है ये हमारे पास क्या है, ग्रीक वर्ड है विच मीन्स इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू डिवाइड। अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। मैटर इज कॉल्ड एटम। मादे के जो छोटे से छोटे ज़र्रात को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, कि एटम में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड वन प्रोटॉन्स एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हम क्या कहते हैं, एटम का जो सेंटर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, जिस तरह की हमारे पास ये इमेज है, ये हमारे पास क्या है, एटम की स्ट्रक्चर है। एटम के क्या है, यहाँ पे इसके सराउंडिंग में शेल्स है। शेल्स में क्या का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसमें क्या रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है यहाँ पे। और इसके सेंटर, उसके न्यूक्लियस को अगर आप देखेंगे, इसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन में हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, द प्रोटॉन्स आर हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी प्रोटॉन में हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। बट न्यूट्रॉन्स आर नो इलेक्ट्रिक चार्ज, दे आर न्यूट्रल, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है जो कि शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोटॉन में हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बट न्यूट्रॉन्स जो है हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप इस इमेज को देखें तो ये क्या है, हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है। इस इमेज को अगर आप देखें ये क्या है, हमारे पास एटम का क्या है, शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे हमारे पास माइनस चार्ज होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। बट यहाँ पे देखें प्लस मतलब ये क्या है, एटम का प्लस मीन्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि किस पे होता है, प्रोटॉन्स पे होता है। और ये दो हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, और वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइनली न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, यानी वही बात है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पे अरेंज हुए होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस, जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दे हैविंग नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इन पे क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यानी इधर देखें माइनस,
ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, यानी ये क्या रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, यानी फिक्स शेल जिसको हम कहते हैं या ऑर्बिट्स जिसको हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह इन ऑर्बिट्स को हम क्या नाम देते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, पी शेल। इस तरह का क्या है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इस तरह गया और इसके अकॉर्डिंगली हमको क्या दिया होता है, नाम दिया होता है। ठीक है, तो ये क्या हमने आज पढ़ा, क्या चीज़, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अगर एटम की हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स आते हैं एंड न्यूट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है जो कि रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, इनको हम क्या न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इनमें हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आज के लिए इतना ही, तो कल इंशाल्लाह इस फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।